उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। यूपी में 57.79% मतदान हुआ है। अमेठी में 54.17%, बांदा में 59.49%, बाराबंकी में 66.89%, फैजाबाद में 58.96%, फतेहपुर में 56.90%, गोंडा में 51.45%, हमीरपुर में 60.36%, जालौन में 55.99%, झांसी में 63.57%, केसरगंज में 55.47%, कौशाम्बी में 52.60%, लखनऊ में 52.03%, मोहनलालगंज में 62.53% और रायबरेली में 57.85% मतदान हुआ है। कथित शराब घोटाला में ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कहा गया है कि आम आदमी पार्टी को 2014-2022 के दौरान 7.08 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग प्राप्त हुई थी। ईडी के अनुसार आम आदमी पार्टी को कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ओमान जैसे कई देशों से दानदाताओं से धन प्राप्त हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद शेयर बाजार में तेजी आने की बात कही है। उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू के दौरान बताया कि 10 साल पहले हमारी सरकार आई थी, तब सेंसेक्स 25,000 पर था, अब 75,000 पर है। पीएसयू बैंकों को देखें तो उनके शेयरों की वैल्यू बढ़ी है। कई सरकारी कंपनियों के शेयर पिछले 2 साल में 10 गुना तक बढ़ गए हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर में समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने 10 साल तक किसानों, युवाओं, व्यापारियों के साथ भेदभाव किया है। यह चुनाव संविधान की रक्षा के लिए है। जनता इन्हें 140 सीट के लिए तरसा देगी। दिल्ली के संगम बिहार में गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीओके हमारा है और हम उसे वापस लाकर रहेंगे। देश का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए जान दे सकता है। शाह ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर को 370 से मुक्त किया। कांग्रेस 370 को वापस लाना चाहती है। राहुल गांधी 3 तलाक वापस लाना चाहते हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री का रविवार को हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। इस पर भारत सरकार की ओर से देश में 21 मई को एक दिन का राजकीय शोक मनाने का फैसला लिया गया है। शोक के दिन पूरे भारत में उन सभी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराया जाता है। उस दिन कोई आधिकारिक मनोरंजन भी नहीं होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मामले में सुनवाई आज भी पूरी नहीं हो सकी। हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई 12 से अधिक याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई कल भी जारी रहेगी। कल 21 मई की दोपहर 2 बजे से आगे की सुनवाई होगी। सुनवाई जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में होगी। हाईकोर्ट में आज की सुनवाई में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष की तरफ से दलीलें पेश की गयी। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सोमवार को बेलगावी में मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर में सेना में अपनी शुरुआत करने वाले अग्निवीरों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह सैन्य सेवा में बहुत ही महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए हैं। सैन्य ढांचे में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बुनियादी है। अग्निवीर सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि नेता, अन्वेषक और देश की संप्रभुता के रक्षक हैं। उत्तम नगर इलाके में एक युवक की बर्बरता से हत्या कर दी गई। यहाँ चोरी के शक में लोगों ने युवक को लाठी डंडों से जमकर पीटा और उसका प्राइवेट पार्ट को कुचल दिया। इसके बाद उसके जख्मों पर नमक छिड़का। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर अवस्था में पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग समेत 3 को हिरासत में ले लिया है। भीषण गर्मी और हीटवेव का कहर जारी है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। प्रचंड गर्मी को देखते हुए उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली सहित कई राज्यों में स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 25 मई तक, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में 30 जून तक और मध्य प्रदेश में 15 जून तक स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया है। पड़ा शेयर मार्केट का चस्का, सीए को लगा 2 करोड़ का झटका। अहमदाबाद में रिटायर्ड सीए को 1.97 करोड़ का चूना लगा है। मधुकांत पटेल को सुनील सिंघानिया नाम के व्यक्ति ने व्हाट्सएप मैसेज किया कि वह स्टॉक एक्सपर्ट है, करणवीर ढिल्लो का असिस्टेंट है। उसने पटेल को एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया, फिर एक वेबसाइट पर लॉगिन करवाकर 1.78 करोड़ इन्वेस्ट करवा दिए। पटेल ने जब पैसे निकालने की बात कही तो उसने सिर्फ 18 लाख वापस किए। ठगी की आशंका पर पटेल ने एफआईआर दर्ज कराई है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। उनके साथ विदेश मंत्री की भी जान चली गई। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि दोनों की मौत हो चुकी
चुकी है और हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। बता दें कि अजरबैजान के घने और पहाड़ी इलाके में रविवार को हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चुनावी रैली में कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमने बदलते भारत को देखा है। देश की सीमाओं पर सुरक्षा में सुधार हुआ है। अब कोई भी देश में घुसपैठ नहीं कर सकता। आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हो गया है। पहले सुबह की शुरुआत घोटालों की खबरों से होती थी और आतंकी गतिविधियों के साथ समाप्त होती थी। अब अगर कहीं पटाखा फूटता है तो पाकिस्तान सफाई देने लगता है।